चंडीगढ़ में लॉकडाउन नहीं लगेगा, सख्तियां बढ़ेंगी, दुकानें बंद होंगी, लेकिन जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं वह मिलती रहेंगी। नमस्कार, रोशन भव में सभी का स्वागत है और कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां न्यूज़ के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से अफवाहें उड़ रही थी उन पर आज चंडीगढ़ प्रशासन की जो वार रूम मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी हद तक विराम लगा है, क्योंकि आमतौर पर यह अफवाहें उड़ाई जा रही थी। अफवाहें कह दीजिए या फिर सोशल मीडिया कह दीजिए, जैसे भी कह सकते हैं आप, यह हो रहा था कि जिस तरह से हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन लगा है। हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि हरियाणा में अब 3 तारीख से लेकर अगले 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। और उसी की तर्ज पर पंजाब से भी यह खबरें आई कि पंजाब में भी लॉकडाउन लग गया है 7 दिनों का। और इसी को लेकर के चंडीगढ़ के लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि चंडीगढ़ में भी अब लॉकडाउन लगेगा। हमें काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, कल से ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि क्या चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन लग जाएगा अब, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। जिस तरह से प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने पहले ही कह दिया था कि हमें मोहाली और पंचकूला के साथ भी सामंजस्य बिठाकर कोऑर्डिनेशन और कॉरपोरेशन के साथ काम करना है, तो लोगों की शायद ये उम्मीदें लग गई थी कि चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन इसके बाद हमने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी। लेकिन अब जो हमारे पास, मैं बताऊं कि 5:08 पर हमारे पास डीपीआर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनका प्रेस नोट आया है, उसकी रिलीज़ आई है, मीडिया बुलेटिन हम लोग अपनी भाषा में उसको कहते हैं। तो वो आया है, उसमें यह साफ हो गया है कि चंडीगढ़ में फ़िलहाल लॉकडाउन नहीं है। लेकिन लॉकडाउन नहीं है क्योंकि कई बार ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मिनी लॉकडाउन है, लेकिन जो प्रेस नोट हमारे पास आया है उसमें मिनी लॉकडाउन की भी कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सख्तियां बरकरार हैं। और यह सख्तियां भी ऐसी हैं जो लॉकडाउन जैसी ही हैं, लेकिन लॉकडाउन के नाम को हटा दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण प्रशासन ने काफ़ी मुद्दों पर सोचा है कि जब हम लॉकडाउन का नाम लेते हैं तो लोगों में काफ़ी जो पिछला माहौल जिस तरह से पिछले साल हुआ था उस तरह की समस्याएं लोगों में देखने को मिल जाती हैं। प्रवासियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति पड़ जाती है, भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि काम नहीं मिलेगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से मैं बता रहा था आपको। तो ऐसी इसलिए लॉकडाउन की कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों में यह समंजस की कि हमारी दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने बात की है और जो प्रेस नोट आया है उसी प्रेस नोट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो आज मीटिंग हुई है उसमें सभी आला अधिकारी चंडीगढ़ के उपस्थित थे, जिसमें साफ तौर पर इसमें बताया गया है कि जो भी चंडीगढ़ प्रशासन ने जो कर्फ्यू लगाया है 6 बजे से, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, वह जारी रहेगा। 5 बजे सभी को कर्फ्यू की हदें में आना होगा और 6 बजे सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। यह कंटिन्यू रहेगा। सैटरडे संडे का जो कर्फ्यू शहर में लगा हुआ है, वीकेंड कर्फ्यू, वो भी जारी रहेगा, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं की गई है। साथ ही साथ जो गैर ज़रूरी चीज़ों की वस्तुएं बेच रही दुकानें हैं, जो गैर ज़रूरी जहाँ पर सामान मिलता है, जैसे कपड़े हो गए हैं या फिर मोटर मार्केट हो गई है या फिर ऐसी कुछ और दुकानें, जैसे हम कह सकते हैं जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हैं, वह सभी बंद रहेंगी। तो यह बात दुकानदारों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुकानें बंद रहेंगी। जो जहाँ पर मतलब करियाने की शॉप है या दूध है या अंडे है, ब्रेड है, ऐसी दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो दूसरी दुकानें हैं वह बंद रहेंगी। साथ ही साथ चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेस रिलीज़ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ कर बता रहा हूँ, उसी में इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है कि लॉकडाउन है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं और जो बैंक्स हैं उनमें जो 50% जो मैन पावर होगी उसी पे काम करना होगा। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वह 50% कैपेसिटी के साथ काम करेगी, यानी कि बस में यदि 50 या 52 लोग आते हैं तो उसमें से आपको 25 या 26 लोग ही बिठाने होंगे, इस तरह से काम करना होगा। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है विल रिमेन क्लोज्ड, जो उसे लिए अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। जो एथलीट्स स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए परमिशन लेनी होगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं, कैफ़े, कॉफ़ी शॉप्स, ईटिंग प्लेस विल बी अलाउड टू फंक्शन ओनली फॉर टेक अवे। आप सिटिंग प्रोग्राम जो होते हैं ईटिंग हाउसेज में वो नहीं होंगे आप, और 9 बजे तक आप डिलीवरी, होम डिलीवरी दे सकते हैं। यह थोड़ा हो रहा है, बाकी सारा सेम ही है। जैसे कि जो आप शादी है उसमें आप 50 लोगों को बुला सकते हैं, जो क्रिमेशन करते हैं, जो दाह संस्कार वगैरह है तो उसमें 20 लोग शामिल हो सकते हैं, इस तरह के है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो
फंक्शंस हैं जैसे धार्मिक हैं, सामाजिक हैं और कुछ पॉलिटिकल हैं, उन पर रोक लगा दी है। कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। ऐसी ऐसी जो प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी गई है, जो जिसे हम मीडिया बुलेटिन कहते हैं, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी आई है, उसमें मिनी लॉकडाउन की कोई बात नहीं है, लॉकडाउन की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, और ये सख्तियाँ यही हैं कि दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जैसे में करियाना शॉप है वह खुली रहेगी, और दूध, अंडे, ब्रेड जो हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं, ये दुकानें भी खुली रहेंगी। लेकिन अन्य जो दुकानें हैं वह टोटली बंद रहेंगी, इसके साफ़ हो गया है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको 50% कैपेसिटी के साथ आपको काम करना होगा। जो ऑफिसेज हैं उसमें आपको 50% कैपेसिटी के साथ काम करना होगा। इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और उसके बाद जो मीटिंग हुई है उसमें मेन मुद्दा ये भी था कि लॉकडाउन क्यों ना लगा दिया जाए। तो सभी मुद्दों पर बात हुई है, जैसे बताया गया है उसमें ये बात साफ आई है कि जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो लोगों में डर पैदा हो जाता है। जो प्रवासी लोग हैं वह भागने की कोशिश करते हैं, जो एक लोग ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं, हफरा तफरी मच जाती है, लोगों में डर सताने लगता है। तो इस सब को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने आखिरकार यह फैसला लिया है कि हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन सख्तियाँ बरतेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आने दिया है। उसने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि मोहाली हो या पंचकुला हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कुछ लोग वहाँ के चंडीगढ़ में काम करते हैं, कुछ चंडीगढ़ से वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी ऐसी सहूलियतों को देखते हुए शायद इस समय तक यह टाला गया है। जब तक हमारे पास प्रेस नोट आया है, 5:08 पर हमारे पास प्रेस नोट आया है, तो हमने आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है कि चंडीगढ़ में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन नहीं है। मिनी लॉकडाउन का कहीं जिक्र नहीं है प्रेस नोट में या मीडिया बुलेटिन में, लेकिन सख्तियों का बहुत जिक्र है। और यह भी एक तरह से लॉकडाउन जैसा ही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। आप काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते हैं। और प्रशासक ने, हमारे एडवाइज़र साहब ने सभी से लोगों से अपील की है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो तो आप कृपया घर में रहें, घर से बाहर मत निकलिए। कोविड से बचने का सबसे जो पहली कड़ी मानी जा सकती है वो यही है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही अपने घर पर रहें, जब तक ज़रूरी ना हो आप बाहर ना निकलें। साथ ही साथ पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कोविड रिव्यू कमेटी है उसकी बैठक ली है। उसके बाद ये साफ किया है कि पंजाब में भी सख्तियां बरती जाएंगी, लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन सख्तियां बरती जाएंगी। और ये सख्तियां सेम ही हैं, उसी जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने जो सख्तियां बरती हैं वो पंजाब की तर्ज पर ही बरती दी गई हैं। उसी तरह से दुकानें बंद रहेंगी और एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही साथ जो कैपेसिटी है उसको 50% कर दिया गया है। जो लॉकडाउन है वो सेम रहेगा, सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन रहेगा वो सेम रहेगा। और जो शाम 6 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, वह भी कंटिन्यू रहेगा। ये भी पंजाब से खबर आई है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको बताना हमें लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर फ़ोन आ रहे थे कि यार क्या होगा, चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो इसी बात को खारिज करते हुए हमने आपको बताया कि सख्तियाँ जरूर लग गई हैं, दुकानदारों के लिए कुछ सख्तियाँ हैं। ऐसा ही माहौल अब आज हम बात करते हैं कि जिस तरह से पंजाब में लॉकडाउन की बात हो रही थी, पंजाब में लॉकडाउन लग गया है, दुकानें बंद करवा दी गई थी। तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पर, जैसे ढकोली हो गया है और जीरकपुर हो गया है, यहाँ पे कुछ जगहों पर ऐसी वारदातें हमारे सामने आई हैं कि दूसरे दुकानदारों ने जो किराने की शॉप्स थी या जो दूध, दही, अंडे, ब्रेड की शॉप थी उनको भी बंद करवा दिया। उन्होंने कहा है कि जब हम नहीं खोल रहे तो यार आप भी मत खोलिए। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिली है, जिसको पुलिस ने संभाला है। और दुकानदारों रोष बहुत है, पंजाब के जो दुकानदार हैं उनमें रोष व्याप्त हो गया। वो कहते हैं कि हमारे रोजी रोटी है, चलानी बहुत ज़रूरी है, कैसे करें। लेकिन सभी से एक ही अपील है कि कुछ दिन की बात है, जैसी चेन टूटेगी तो यह स्थिति हमारे कंट्रोल में आएगी। फिर एक बार मैं दोहरा दूं कि जिस तरह से कोरोना, जब पिछले साल कोरोना हुआ था तो उस समय हमें इस कड़ी को तोड़ने में 7 महीने लग गए थे। उस समय हमें इस बीमारी के बारे में पता नहीं थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे डॉक्टरों को इसके बारे में पता नहीं था, हमारे वैज्ञानिक उसकी तलाश में उसमें जुटे हुए थे। लेकिन इस समय हम लोग काफ़ी हद तक इस पोजीशन पे हैं कि हम इसे संभाल सकते हैं अपने दुम पर। और मुश्किल से 15 या 20 दिन या 1 महीना ज़्यादा हो सकता है, यदि हम सभी साथ देंगे सरकार का, प्रशासन का, तो ज़रूर हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपील की थी, बड़ी अच्छी सुखद खबर यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कई समाजसेवी संस्थाओं से अपील की थी कि आप आइए, आगे आइए और कोविड अस्पताल बनाइए या लोगों की मदद कीजिए। तो ऐसा प्रोसेस चंडीगढ़ में देखने को मिला है। सेक्टर
23 का जो बाल भवन है वहाँ पर समाजसेवी संस्था ने एक कोविड हॉस्पिटल तैयार कर दिया है। 50 बेड का यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद होंगे। अच्छी खबर है। और जो दूसरी संस्थाएं हैं वह भी प्रयास कर रही हैं आगे आने के लिए कि हाँ ऐसे और भी हॉस्पिटल्स बनाए जा सकें। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर मैं बताऊं तो वो ये है कि लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं प्रशासन का, सरकारों का वैक्सीनेशंस में। हरियाणा में वैक्सीनेशंस की जैसे खेप पहुंच चुकी है, तो वहाँ पर 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जानी थी, उसके जो रजिस्ट्रेशन थे उन पर आज काम होना शुरू हो गया है, वहाँ पे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से पंजाब और चंडीगढ़ में भी यह काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर वैक्सीनेशन की खेप आएगी। बुरी खबर एक मैं बताऊँ मोहाली से है। मोहाली का जो सिविल हॉस्पिटल है फेज़ 6 में, तो उसे शिफ्ट किया गया है इंडस्ट्रियल एरिया 7 फेज़ में ESI हॉस्पिटल में। जो सिविल हॉस्पिटल है उसे शिफ्ट किया गया है ESI हॉस्पिटल में मोहाली में। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात, अच्छी बात या कह दें कि शर्मनाक बात यह देखने में आई कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस थी उसे माल ढुलाई के लिए लगाया गया था। जो यहाँ का सामान था, सिविल हॉस्पिटल का सामान का फर्नीचर था, जो दूसरा सामान है और सामान है, वो एम्बुलेंस में भरकर उसको ESI हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा था। जबकि मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उन्हें टाला जा रहा है कि यहाँ पर अब ये हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन गया है। लेकिन इस जो एम्बुलेंस है इसका प्रयोग किया जा रहा था सामान ढोने के लिए। इसके रिगार्डिंग जब अधिकारियों से बात की तो डेफिनेटली पहले तो उनका कुछ मूड ऑफ हो गया, अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे हो गया जब मीडिया को देखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि वो इसकी चेकिंग करवाएंगे। चलिए, ये तो हो गई चेकिंग की बात कि चेकिंग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि एक बड़ी अच्छी तो नहीं, मजाक की खबर भी नहीं, मतलब ये कहेंगे कि मैं खबर है, आप सुनिए, बड़ी अच्छी है। जैसे ये था कि हरियाणा में लॉकडाउन लग गया है तो चंडीगढ़ के लोगों में असमंजस की स्थिति हुई और शराब के ठेकों के बाहर लाइन लग गई। जब हमने देखा तो, और एक अच्छी बात ये रही यहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े थे कि यार हम अपना कोटा पूरा कर लें। यदि 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लग गया तो उनको कहाँ से मिलेगी बोतल या फिर शराब, कहाँ से मिलेगी? इसको लेकर कई ठेकों पे हमने दौरा किया तो देखा लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी हो रहा था कुछ। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो धज्जियां तो उड़ती ही हैं। वो नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन लोगों में शराब के ठेकों को लेकर काफ़ी जोश दिखा, लोग शराब खरीदने के लिए तैयार थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं पंचकूला की तरफ। तो पंचकूला की राजीव कॉलोनी में एक घर था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने शराब का काम किया हुआ था। उसने पेटियों के हिसाब से और पौवे वहाँ पे मिले हैं और सैकड़ों 400 कुछ पौवे वहाँ पे मिले हैं। 2 पेटियाँ शराब की मिली हैं और पेटियाँ रॉयल स्टैग की शराब की पेटियाँ मिली हैं। तो पुलिस ने उसे बरामद किया है। तो देखिए लोग किस तरह से इस सिचुएशन में भी लोग किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी खबर एक और हमारी जुझार नगर से आई, मोहाली से। वहाँ से ये था कि एक स्कूल में बच्चों को बुलाया गया था। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल लगा हुआ था, बच्चे पढ़ रहे थे। जब हमारे संवाददाता वहाँ पर पहुँचे तो देखा जिस मैडम ने गेट खोला तो उसके मुंह पर भी मास्क नहीं था, अंदर बच्चों के मास्क नहीं था। कोविड की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही थी। उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन टीचर्स ने कहा कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। वो किसके साथ मजाक बना रहे हैं? अपने आप के साथ, अपनी ज़िंदगियों के साथ। स्कूल्स की प्रिंसिपल या मैडम्स ने कह दिया कि पेरेंट्स खुद छोड़ जाते हैं। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? ऐसी सिचुएशन आई, गुस्सा आ जाता है कहीं जगह पे ऐसी सिचुएशन देखने के लिए। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग ऐसी गलती ना करें। हम लोग जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें, सुरक्षित रखें, यही हमारा मकसद है। तो उम्मीद है ऐसी ही कुछ रोचक जो खबरें थी वो हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आपको पसंद आया होगा और ऐसी कुछ नई खबरों के साथ, अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।